तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो जैसे अब सिमिलर होंगे तो अब आप देखो कि इसके अंदर सिमिलैरिटी होने से रेशो में क्या क्या समझ में आता है। यानी कि बीपीटी आपने सुना होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स आपने सुना होगा, मिड पॉइंट थ्योरम आपने सुना होगा। इन सब चीजों को समझाता हूं मैं। कैसे समझाऊंगा, ध्यान से देखिए आप। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और आपने बोल दिया इसके ये पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल मिलेगा सिमिलैरिटी आपको मिल चुकी है, सिमिलैरिटी मिल चुकी है क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए तो ए से सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई। आपने बोला कि सिमिलैरिटी हमेशा ए से होती है, ए और ए। तो आपने बोला कि यदि मान लीजिए ये 3 है और ये मान लीजिए 2 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सिमिलैरिटी किस रेशियो से है कि अगर छोटे वाला 3 है तो बड़े वाला 5 है। यानी अगर छोटे वाला हर एक चीज 3 है तो बड़े वाले की हर एक चीज 5 है। तो अगर ये 3 है तो ये 5, ये 3 है तो ये 5, और अगर ये 3 है तो ये 5। कहने का अर्थ ये है कि अगर छोटे वाले में हर एक चीज 3 है तो बड़े वाले में हर एक चीज 5 है। तो एरिया अगर बोला जाए तो 9, क्योंकि इसका स्क्वायर, और ये 25। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया और आपने बोल दिया ये 3 है और ये 5 है, या फिर ये 2 है क्योंकि ये पैरेलल था, तो ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये 9 है और 25 में से 9 चले गए 16। इस तरीके से टूटता है। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो, बाय चांस आपने बोल दिया कि यदि ये 1 है और ये 2 है, यानी ये भी 1 हो गया। तो आपने बोला अगर ये 1 है और ये 2 है, यानी ये भी 1 हो गया। तो आपने बोल दिया ये 1 और ये 2, तो इसी का नाम मिड पॉइंट थ्योरम है। तो इस वाले केस में जो एरिया होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे छोटे वाला अगर 1 है, बड़े वाला 2 है, तो 1 के सामने 1, 1 का स्क्वायर 2 के सामने 4, यानी ये 1 है, ये 3 है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यदि मान लीजिए मेरे पास ये इसके पैरेलल एक लाइन है और ये आपको मैंने बोल दिया कि दिस इज 3 एंड दिस इज 7, तो और मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि एबीसी का एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ बीसीईडी कितना होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका रेशियो कितना होगा, बताइए।